केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या 2020 की तरह सिर्फ चुनाव लड़ेंगे या फिर 2025 में 2020 की तरह ही हवाबाजी होगी? चिराग पासवान का प्लान क्या है? आखिर चिराग पासवान का बिहार बुलावा सिर्फ हवा रहेगा या फिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 2020 के तरह ही एक बार फिर से 2025 में भी करने की तैयारी में है। क्या बीजेपी उनसे डरने लगी है? क्या नीतीश कुमार को वही भय सता रहा है जिसकी वजह से 2020 में 23 से 23 सीटों का नुकसान चिराग पासवान की वजह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हो गया था? क्योंकि जदयू के खिलाफ चिराग पासवान ने 133 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसका नुकसान नीतीश कुमार को हुआ था और नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर के बनकर रह गई थी। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही चिराग पासवान ने 2 बयान देकर बिहार में सियासी हंगामा मचाया हुआ है। पहला उनका बयान था कि बिहार उन्हें बुला रहा है और दूसरा जो उनका सबसे बड़ा बयान था कि केंद्र की राजनीति में उनका मन नहीं लग रहा है। अब इस बात को अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या चिराग पासवान किसी बड़ी साजिश के तहत अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं या फिर 2020 के चुनाव की तरह वो एक बार फिर से नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है। हालांकि चिराग पासवान बार बार इस बात को इशारा कर रहे हैं कि उनका जो मनोबल है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो बिहार की गद्दी संभालें, बिहार के लोगों की सेवा करें। दूसरी तरफ वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी भी ये चाहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। लेकिन चिराग पासवान के हालिया बयान ने बिहार के सियासी हलकों में एक अलग ही खलबली मचा रखी है, जहां पे चिराग पासवान ये बराबर कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार का जो राजनीति है वो उन्हें सबसे ज्यादा सूट करता है, वो केंद्र की राजनीति करना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है और विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चिराग पासवान अब सिर्फ अपनी पासवान जाति पर निर्भर रहना नहीं चाहते, बल्कि चिराग पासवान बिहार की लगभग सभी दलित जातियों को अपने साथ जोड़ने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बहुजन भीम सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया है और उसमें ये दावा भी कर दिया है कि बिहार की सिर्फ पासवान जाति ही नहीं बल्कि बिहार के सभी दलित वर्ग के लोग चिराग पासवान के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार की अन्य जातियां भी चिराग पासवान जैसे नेताओं को बिहार में एक बड़ा मौका देने की तैयारी में है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति करने को पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन एनडीए के कुछ बड़े नेताओं का जो बयान आया है उससे खेल पूरी तरीके से पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि चिराग पासवान को केंद्र की राजनीति ही करनी चाहिए और गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी कल एक बड़ा बयान दिया, जहां पे उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि चिराग पासवान को सोच समझकर अभी भी केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान भले ही इस बात को मानते हैं कि उन्हें बिहार बुला रहा है या फिर वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन धर्म के पालन को देखते हुए चिराग पासवान को भी केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि विकास करने वाला अपने राज्य से नहीं बल्कि किसी भी पद पर रहकर विकास कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी के भी कुछ वरिष्ठ नेताओं का यह कहना है कि चिराग पासवान कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी में है और 2020 के तरह उनका हश्र न हो जाए, इसलिए चिराग पासवान को जो भी कदम उठाने हैं उसके लिए उन्हें सोच समझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने एक बात और स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के कुछ नेता शायद ये नहीं चाहते कि वो बिहार के बड़े पद पर बैठें, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का ये कहना है कि चिराग पासवान जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं ये सपना उनका पूरा होने वाला नहीं है। यानी कि स्पष्ट है कि चिराग पासवान के ऊपर बीजेपी अभी भी दाव खेलने से बच रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर पहले से बीजेपी निर्भर है और किसी और नेता के भरोसे बीजेपी अपनी सरकार चलाना नहीं चाह रही है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।